नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशिमा गल्होत्रा है और मैं एक रिलेशनशिप मेंटोर, बिहेवियरल और लाइफ स्किल ट्रेनर हूँ। आज सोचा कुछ बातें आपसे कर लूँ। हाँ, हम सब एक मुश्किल दौर से निकल रहे हैं। इकोनॉमी स्लो डाउन है, काम नहीं है, हम अपने घरों में बंद हैं। इन्हीं सब शोना मोना बाबू मिल नहीं पा रहे हैं। हर समस्या गंभीर है, लेकिन जीवन का नाम चलना है। और आपने तो ये सुना ही होगा कि इंसान और पानी जहां अड़ गए वहां समझिए सड़ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। इस कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है मिस हाय तौबा। अब हुआ ये कि मिस हाय तौबा को पता चलता है कि उनके शहर में एक ऐसा गिरोह आ गया है जो कि बहुत खतरनाक है और बहुत चोरियां उनके शहर में हो रही हैं। और इस गिरोह ने पहले भी बहुत शहरों में ऐसी चोरियां कर चुके हैं, लेकिन अब वो उनके शहर में आ गए हैं। अब डर सबसे पहला इमोशन, जैसे ही कुछ ऐसा हमें पता चलता है हम डर जाते हैं। तो हुआ ये कि मिस हाय तौबा भी डर गई। अब इस डर के साथ हाय तौबा ने क्या किया, हमारा सोशल सर्कल, हमारे लोग जिनके साथ हम मिलते हैं, बैठते हैं, जानते हैं, उन्होंने भी यही किया। फोन उठाया और उनकी एक सहेली जिसका नाम था होर दसो। अब होर दसो ने कहा, होर दसो। तो मिस हाय तौबा ने कहा, क्या दसो, तुम्हें नहीं पता शहर में एक गिरोह आ गया है चोरों का, बहुत खतरनाक है। मैं तो इतनी डरी हुई हूँ कि क्या बताऊं, मैं 4 रातों से ढंग से सोई नहीं हूँ। मिस हाय तौबा ने हाय तौबा मचाई और होर दसो को खबर दे दी। ऐसे ही होर दसो ने 4 जगह और होर दसो किया। लेकिन वापस आते हैं मिस हाय तौबा पे, वो अभी भी डरी हुई है, डर अभी भी है। इसके चलते वो 3-4 दिन से सोई नहीं है। अब क्या हुआ पता चलता है, समस्या बढ़ती जा रही है और चेक करवाया कि बीपी लो की परेशानी हो गई है। चलिए, अब एक दिन क्या हुआ कि बहुत जोर से बारिश आई तो बादल गरजा। लेकिन मिस हाय तौबा तो डरी हुई थी। उन्हें क्या लगा कि मेरे घर चोर आ गए, चोरी हो गई। इस डर की वजह से दिन रात जो वो सोच रही थी, चोरों से वो बचा पाई। चोर तो थे ही नहीं, बादल गरज रहे थे। हुआ ये कि डर के मारे वो बेहोश हो गई। अब घर वालों ने जैसे तैसे उन्हें संभाला। सुबह डॉक्टर को बुलाया, ब्लड टेस्ट हुए और क्या पता चलता है, मिस हाय तौबा को डायबिटीज हो गया। एक दिन क्या हुआ, ये सब चलते चलते जहां देखिए, इस बीच में मैं आपको बता दूं, चोरी अभी तक भी उनके घर में नहीं हुई है, लेकिन नींद आना बंद हो गया है, बीपी लो की परेशानी शुरू हो गई और डायबिटीज उन्हें हो गया है। एक दिन फोन आता है उनका हालचाल लेने के लिए उनकी एक और सहेली जिसका नाम है ठंड रखो। मिस हाय तौबा ने फिर वही किया, हाय तौबा तुम्हें पता नहीं है, इस वजह से मेरा तो इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, नींद आनी बंद और मुझे डायबिटीज की समस्या हो गई है। मिस ठंड रखो ने कहा, हाँ मुझे तो पता है कि ऐसा ऐसा शहर में हो रहा है, लेकिन मैं जो कर सकती थी मैंने वो किया। मैंने अपना सिक्योरिटी चेक अच्छा करा, मैंने अपना गोल्ड या मेरे और जो चीजें थी मैंने लॉकर में रखवाया, या कुछ भी जो मेरे हाथ में था मैंने वो सब किया और वो बिल्कुल ठीक है, उनकी हेल्थ पे भी कोई असर नहीं है। उनको भी पता है कि शहर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक है मिस हाय तौबा और एक है मिस ठंड रखो। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन है, मिस्टर ठंड रखो या मिस्टर हाय तौबा। अब हुआ क्या, वायरस जो हमारे घर में अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसका डर से जो हमारे घर में आ गया है दोस्तों, उसका हमें एहसास भी नहीं है। कैसे हुआ ये सब, कहां से शुरुआत हुई, सिर्फ एक सोच और सोच के बाद एक इमोशन जिसका नाम है फियर, और फियर से एंजाइटी। आपको याद होगा कि कल ही मोदी जी ने भी हमें एक बात कही कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करें, जिसकी वजह से हम कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो हम पे अटैक ना करे। इम्यूनिटी सिस्टम कैसे इंप्रूव होता है, हमें ये तो पता है कि हम कुछ ऐसी चीजें हम खा लें जिससे इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, या हम एक्सरसाइज कुछ ऐसी कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। लेकिन अगर आप दिन में 1 या 2 चीज ऐसी खा लेते हैं, 10-15 आधा घंटा प्राणायाम कर लेते हैं, पर सारा दिन आप उस डर के माहौल में, उस डर की सोच में रहते हैं, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम उतना ही वीक होता जा रहा है। हमारी बॉडी भगवान जी ने ऐसी बनाई है कि हमारी बॉडी में हर बीमारी से लड़ने की क्षमता है। किसी भी तरीके का फ्लू से हम लड़ सकते हैं,
लेकिन हम अपनी ही इन्हीं फियर, एंजाइटी और ऐसे बहुत से नेगेटिव इमोशन से हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम वीक कर रहे हैं। डायबिटीज कैसे हुआ? बॉडी में इनबिल्ट एक सिस्टम होता है कि जैसे ही फियर या एंजाइटी आया, बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए और एनर्जी देने के लिए बॉडी ने शुगर प्रोड्यूस किया, लेकिन वो शुगर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं किया बॉडी ने, और बर्न नहीं हुआ, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और दैट कन्वर्टेड इनटू ब्लड शुगर। और जब तक डिप्रेशन के माहौल में आप रहेंगे, आप टेंशन करेंगे, आपका डायबिटीज और ना जाने कितनी और परेशानियां बढ़ती रहेंगी। तो इम्यूनिटी सिस्टम आपका इंप्रूव करने के लिए सबसे पहला काम आपने करना है कि आप सारा दिन इस चीज का ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे ही आप नेगेटिव सोचते हैं, हमारी बॉडी में बहुत से नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, कोर्टिसोल और बहुत सारे। सो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला काम आपने अपना ये करना है कि आप पॉजिटिव सोचिए। चलिए अब ये करें कैसे? तो कुछ बातें आप आजकल ये तो सुन रहे होंगे कि हर थोड़ी देर में वॉश योर हैंड्स, हाथ धोइए कोरोना से बचने के लिए। तो इसी के साथ एक काम और करिएगा कि वॉश योर माइंड। वॉश योर माइंड से मेरा मतलब है कि इस चीज का ध्यान रखिएगा कि दिमाग में जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, आप उसको उसी टाइम हटा दीजिए। कैसे? कुछ भी कीजिए, आपको जो अच्छा लगता है, जिससे आप पॉजिटिव फील करते हैं, आप डांस कीजिए, आप गाना सुन लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप अपना मनपसंद खाना बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन उसी टाइम अपने नेगेटिव थॉट को आपने फ्लिप करना है। जैसे मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ कि जीवन में मैंने एक चीज सीखी है कि हर पहलू के, हर जीवन में हर चीज के दो नजरिए हैं। अगर कहीं अच्छा है तो बुरा है, बुरा है तो अच्छा है। तो अगर किसी चीज को मैं नेगेटिवली देखती हूँ, सोचती हूँ, या मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, तो मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछती हूँ, इसमें पॉजिटिव जरूर होगा, चलो ढूंढते हैं। और जैसे ही मैं वो ढूंढना शुरू करती हूँ, तो इसी तरीके से वो मुझे मिलता भी है। और इसी तरीके से मैं अपने आप को प्रोग्राम कर रही हूँ फ्लिप करने के लिए कि जहां जीवन में हर बात, हर इंसान, हर पहलू के हर चीज के दो पहलू हैं, तो यहाँ भी पॉजिटिव कुछ होगा, चलो ढूंढते हैं। तो इसी तरीके से आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। बस आपने सीखना ये है कि हर थोड़ी देर में ये चेक करते रहिए कि दिमाग में चल क्या रहा है। और दूसरा, जहां हमें ये कहा जाता है कि चेहरे पे मास्क लगाइए, तो मैं आपको ये कहूंगी कि दिमाग पे थोड़ा फिल्टर लगाइए कि दिमाग के अंदर आने क्या देना है। किसी भी नेगेटिव थॉट को प्लीज एंटर ना होने दें। तो पहला, दिमाग का चेक कीजिए। दूसरा, फिल्टर लगाइए। और इस चीज पे प्लीज, अच्छा, जहां ये बात मैंने कही कि बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही कुछ अच्छे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो हम अच्छे हार्मोन्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब हम अपने दोस्तों में मिलते हैं, जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी अच्छा जो हमें लगता है हम करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं जो हम कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। तो एक हार्मोन हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है जब हम कुछ मैनकाइंड के लिए अच्छा करते हैं, हम किसी को पॉजिटिविटी फैलाते हैं, सोसाइटी के लिए हम कुछ करते हैं। तो प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, कुछ भी, ना सिर्फ पैसे से, आप खाना, पैसा, अपना कोई हुनर, आपको कोई भी स्किल आप बांट सकते हैं, अपने विचार, कुछ भी जो आप कर सकते हैं आप वो कीजिए। क्योंकि ये करने से आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं, ना दूसरों का भी कर रहे हैं और अपना भी कर रहे हैं। आपकी पॉजिटिव थॉट, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग कर रहा है, और साथ के साथ जो आप दूसरों में स्प्रेड कर रहे हैं उनको भी हेल्प कर रहा है। सो दिस इज योर मेजर कंट्रीब्यूशन इस महामारी के समय में, जो हम एक साथ मिलके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक्सरसाइज करिए, अपने मनपसंद खाना बनाइए, इन सब से आप अपनी बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे ये विचार और बातें आपको, आपके काम आएंगी और आपको पसंद है। और अगर पसंद आई हैं, आपके काम आई हैं, तो प्लीज मेरा ये वीडियो आगे जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान वालों के साथ इसे शेयर कीजिए और सुरक्षित रहिए। और आखिरी इस एक बात के साथ अपना वीडियो में एंड करूंगी कि थिंक राइट सो दैट वी कैन live right. Thank you so much.